अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हेल्दी इंडिया पर आज हम आपको हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाने वाले हैं। इस वाक़ये से हमें दुनिया की ख़त्म हो जाने वाली लज्जतों और आखिरत की हमेशा रहने वाली लज्जतों में फ़र्क मालूम होगा। वाक़ये को पूरा सुनिएगा। आइए वाक़या शुरू करते हैं। जाफर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक दफ़ा बसरा में चल रहा था। एक आलीशान महल पर गुजर हुआ जिसकी तामीर जारी थी और एक नौजवान बैठा हुआ मेमारों को हिदायत दे रहा था कि यहाँ यह बनेगा, वहाँ इस तरह बनेगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को देखकर फरमाने लगे, यह शख्स कैसा हसीन नौजवान है और किस चीज में फंस रहा है। इसको इस तामीर में कैसा इन्हमाक है। मेरी तबीयत पर यह तकाजा है कि मैं अल्लाह जल्ले शानहू से इस नौजवान के लिए दुआ करूं कि वो इसको इस झगड़े से छुड़ाकर अपना मुखलिस बंदा बना ले। कैसा अच्छा हो अगर ये जन्नत के नौजवानों में बन जाए। जाफर चल, इस नौजवान के पास चलें। जाफर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम दोनों उस नौजवान के पास गए, उसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। वो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से वाकिफ तो था मगर उनको पहचानता नहीं था। थोड़ी देर में जब पहचाना तो खड़ा हो गया और कहने लगा, कैसे तशरीफ आवरी हुई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अपने मकान में किस कदर रुपया लगाने का इरादा किया है। उसने कहा, 1,00,000 दिरहम। मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम ये 1,00,000 दिरहम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक मकान का जिम्मा लेता हूँ जो इससे बदरजहा बेहतर होगा और उसमें हशम खुदम बहुत से होंगे। उसमें खेमे और कुब्बे सुर्ख याकूत के होंगे जिन पर मोती जड़े हुए होंगे। उसकी मिट्टी जाफरान की होगी और उसका गारा मुश्क से बना हुआ होगा जिसकी खुशबुएं महकती हुई होंगी। वो कभी न पुराना होगा न टूटेगा। उसको मेमार नहीं बनाएंगे बल्कि अल्लाह ताला के अमर कुन से तैयार हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा, मुझे सोचने के लिए आज रात की मोहलत दीजिए। कल सुबह आप तशरीफ लाएं तो मैं इसके मुतालिक अपनी राय अर्ज करूंगा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह वापस चले आए और रात भर उस नौजवान की फिक्र और सोच में रहे। आखिर शब में उसके लिए बहुत आजिजी से दुआ की। जब सुबह हुई तो हम दोनों उसके मकान पर गए। वो नौजवान दरवाजे से बाहर ही इंतजार में बैठा था और जब हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बहुत खुश हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी कल की बात के बारे में क्या राय है। उस नौजवान ने कहा कि आप उस चीज को पूरा करेंगे जिसका कल आपने मुझसे वादा फरमाया था। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जरूर। उसने दराहिम के तोड़े सामने लाकर रख दिए और दवात कलम लाकर रख दिया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चा लिखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद लिखा कि ये इकरारनामा है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फलां शख्स से इसका जिम्मा लिया है कि उसके इस महल के बदले में हक ताला शानहू के यहाँ उसको ऐसा ऐसा महल जिसकी सिफ्त ऊपर बयान की गई, जो सिफात उस मकान के ऊपर गुजरी वे सब लिखने के बाद लिखा कि ऐसा मकान मिलेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा उम्दा और बेहतर, जो उम्दा साए में हक ताला शानहू के करीब होगा। यह पर्चा लिखकर उसके हवाले कर दिया और 1,00,000 दिरहम उससे लेकर चले आए। जाफर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शाम को हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास उसमें से इतना भी बाकी न था कि एक वक्त के खाने का ही काम चल सके। इस वाक़ये को 40 दिन भी न गुजरे थे कि एक दिन हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह की नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद की मेहराब में एक पर्चा पड़ा देखा। यह वही पर्चा था जो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को लिख कर दिया था और उसकी पुष्ट पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था कि यह अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मे की बराअत है। जिस मकान का तुमने उस नौजवान से जिम्मा लिया था वह हमने उसको पूरा पूरा दे दिया और उससे 70 गुना ज्यादा दे दिया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस पर्चे को पढ़कर मुतहय्यर से हुए। उसके बाद हम उस नौजवान के मकान पर गए
तो वहाँ मकान पर स्याही का नक्शा था जो सोग की अलामत के तौर पर लगाया होगा, और रोने की आवाजें आ रही थी। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि उस नौजवान का कल गुज़िश्ता इंतकाल हो गया। हमने पूछा कि उसका गुस्ले मैयत किसने दिया था। उसको बुलाया गया। हमने उससे उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा कि उस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तू मुझे नहलाकर कफन पहनाए तो ये पर्चा उसमें रख देना। मैंने उसको नहलाया, कफनाया और ये पर्चा उसके कफन के और बदन के दरमियान में रख दिया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्चा अपने पास से निकालकर उसको दिखाया। वो कहने लगा, यह वही पर्चा है। कसम है उस जात की जिसने उसको मौत दी, यह पर्चा मैंने खुद उसके कफन के अंदर रखा था। यह मंजर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, आप मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी पर्चा लिख दीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह बात दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ले शानहू जो चाहता है वो करता है। इसके बाद जब भी मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान का जिक्र फरमाते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते थे। बुजुर्गों को इस किस्म के वाकयात बहुत कसरत से पेश आते हैं कि जोश में कोई बात जुबान से निकल गई, हक ताला शानहू उसको उसी तरह पूरा फरमाते हैं जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद में इन अल्फाज से नकल किया गया कि बहुत से बिखरे हुए बालों वाले गुबार आलूदा लोग, जिनको लोग अपने दरवाजे से हटा दें और उनकी परवाह भी न करें, ऐसे हैं कि अगर अल्लाह जल्ले शानहू पर किसी की कसम खा लें तो वह उनकी बात को पूरा करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किस्से को सुनकर इससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अंदर भी आखिरत की फिक्र पैदा हो सके और हम मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर सकें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।